आपको पता है कि रात को जगने वाले जीव यानी कि जैसे कि उल्लू है, उसकी आंखें रात को चमकती क्यों हैं? या फिर आप ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगने में, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, मेडिकल चेकअप के दौरान आपका कई गवर्नमेंट जॉब्स में आपका चेक किया जाता है कि आप ठीक से रेड, ग्रीन और ब्लू कलर ठीक से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। सिर्फ इन 3 कलर्स को ही क्यों चेक किया जाता है? तो ये सब क्वेश्चन जो है आज आपके क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक में जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी सीरीज में आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका आई यानी कि नेत्र, जिसमें हम आई के पूरे आई स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसके डिफरेंट जो है पार्ट है हमारे आई के जो कि हमें देखने में हेल्प करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझने वाला टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आई यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक एक करके हम इसको पूरा समझेंगे। तो ये आपका एक आई बॉल मैंने बनाया हुआ है जिसे हम बाहर से पढ़ना शुरू करते हैं, राइट साइड से हम शुरू करते हैं। तो आई का सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्लेरा। ये सबसे बाहरी लेयर है जो कि आपको सिर्फ इसके बारे में इतना याद रखना है कि एक बाहरी कवरिंग की तरह होती है जो वाइट कलर की होती है और काफ़ी हार्ड होती है। ठीक है, तो वाइट कलर की और हार्ड होती है स्क्लेरा, जिसके अंदर पाया जाता है कोरोइड। ये आपको इंपॉर्टेंट है, कोरोइड क्या होता है? कोरोइड जो है आपका आईबॉल का आउटर स्ट्रक्चर है। ये काफ़ी डार्क कलर का होता है। डार्क कलर का होगा, इससे क्या होगा कि जो आपकी आईज में एक्स्ट्रा लाइट आती है उस एक्स्ट्रा लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम आपका कोरोइड का है। और साथ ही जब ये एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपको क्या होगी कि जो आपकी इमेज बनेगी, यानी कि जिससे आप देख पाते हैं किसी चीज़ को, वो आप किसी भी चीज़ को क्लियरली देख पाएंगे, आपका उससे रिफ्लेक्शन या परावर्तन नहीं होगा। तो कोरोइड का काम क्या है? ये डार्क कलर का होता है, तो एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? आपका कोरोइड का है। नेक्स्ट है रेटिना। तो रेटिना के आले दुआले ही पूरा आपका आई का स्ट्रक्चर होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा रेटिना, जिस पर जो है हमारी इमेज बनती है। मैं किसी भी चीज़ को देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो इमेज कहाँ बन रही है? हमारी आई के अंदर जो आपका रेटिना है, जिसे हम कहते हैं कि आँख का पर्दा है, उस पर जो है आपका जो ये ग्रीन कलर का मैंने बनाया हुआ है, ये आपका क्या है? ये आपका है रेटिना है। अब रेटिना में 2 तरह के सेल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका रोड सेल, रोड कोशिका, और दूसरी होती है कोन सेल या फिर कौन कोशिका। हिंदी में मैं बता रही हूँ, रेटिना जहाँ हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, जहाँ अलग शब्द है, बाकी सब आप सेम टर्म जो है यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में आप वो एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन जैसे कि अब यहाँ पे 2 तरह के सेल होते हैं रेटिना में, रोड सेल, तो आप इसे लिख दे, नाम वही होगा सेल का, यानी कि रोड कोशिका, कौन कोशिका। अब रेटिना में 2 सेल्स पाए जाते हैं, ये मेनली आपका हेल्प करते हैं किसी चीज़ को देखने में। आप देख क्यों पा रहे हैं किसी चीज़ को? क्योंकि आपकी जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं उसकी जो इमेज है आपके रेटिना पर बनती है, इस आँख के पर्दे पर बनती है। इसमें जो आपका रोड सेल है, रोड सेल जो है मेनली आपको हेल्प करता है कि आप जो है कम लाइट में भी देख पाए, आप जो है कम लाइट में देख पाए। और ये सिर्फ आपके 2 कलर जो है देख पाता है रोड सेल्स। कौन कौन से? ब्लैक एंड वाइट। लिख लें कौन कौन से? ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद। तो रोड जो सेल है, क्योंकि कम प्रकाश में भी देख पाते हैं आप, तो फिर जो इससे क्या होगा कि रात के समय जब थोड़ी लाइट कम होती है तो क्वेश्चन पूछा जाए आपको कौन से रेटिना के सेल है जो आपको देखने में हेल्प करते हैं, तो कौन से सेल है? वो है आपके रोड सेल्स। और रोड सेल जो है एक पिगमेंट जो है, एक रंजक जो है प्रोड्यूस करते हैं, उसका क्या नाम है? रोडोप्सिन। क्या नाम है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या है? एक रंजक है, एक पिगमेंट है जो कि रोड सेल जो है प्रोड्यूस करता है। और ये जो पिगमेंट है रोडोप्सिन जो है रोड सेल की तरह प्रोड्यूस होता है, जिससे कि आप कम अंधेरे में भी देख पाते हैं। और ये रोडोप्सिन किससे बनता है? ये आपका जो है इसमें क्या होता है? मेनली आपका विटामिन ए जो है वो होता है। ओके, और तो जिन पर्सन में जो है विटामिन ए की कमी हो जाती है, जो अच्छे से खा नहीं पाते, जिनके खाने पीने में विटामिन ए की कमी है,
तो उनके वो जो लोग हैं उनको आँख की डिजीज़ हो जाती है, यानी कि वो ठीक से नहीं देख पाते जब रात के अंधेरे में, यानी कि जो आपका कम प्रकाश में, कम लाइट में जो लोग नहीं देख पाते उसको एक डिजीज़ हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोप्सिन पिगमेंट कम बनेगा, रोडोप्सिन पिगमेंट कम बनेगा तो आप जो ऑटोमेटिकली क्या है, आप जो है कम अंधेरे में नहीं, कम अंधेरे में सॉरी क्या बोल रही हूँ, आप जो है कम लाइट में नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखें कि नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पर एक और चीज़ आपको क्लियर हो जाती है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी रोग, जिससे कि रोडोप्सिन जो पिगमेंट है वो आपकी आंख में जो है कम बनता है और ऑटोमेटिकली ये कम होगा, यानी कि आपका रोड सेल जो है वो उचित मात्रा में आपके रेटिना में नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका रोड सेल का काम। दूसरा है कोन सेल। तो कोन सेल्स क्या है, जब रोड सेल आपके हेल्प करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर को देखने में, तो कोन सेल्स किसमें चीज़ में हेल्प करेंगे, कोन सेल जो है सी से कोन सेल और सी से कलरफुल, यानी कि कलरफुल चीज़ें आप जो भी देखते हैं, रंगीन चीज़ों को देखने में जो आपकी कोशिका, जो आपका सेल हेल्प करता है वो है आपका कोन सेल। ठीक है, कोन सेल आपको याद रखना है। और कोन सेल्स में मेनली आपके जो है 3 कलर मिलते हैं, कौन कौन से, ये मिटा रही हूँ। कोन सेल्स याद रखें, कोन सेल्स यानी कि सी से कोन और सी से कलरफुल, आप इस तरह से याद कर ले, यानी कि आपका जो है कलरफुल चीज़ें देखने में जो है ये कोशिका, ये सेल हेल्प करते हैं। और कोन सेल जो है मेनली आपके 3 तरह के पाए जाते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और जिस पर्सन में कोन सेल्स कम पाए जाते हैं, यानी कि वो जो है वो रेड, ग्रीन और ब्लू जो कलर है वो अच्छे से नहीं देख पाता, यानी कि उसे कौन सी डिजीज़ है, उसे जो है कलर ब्लाइंडनेस रोग है, कलर ब्लाइंडनेस। तो मैंने शुरुआत में बोला था कि मेडिकल चेकअप होता है जिसमें आपका देखा जाता है कि रेड, ग्रीन और ब्लू आप ठीक से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं यानी कि आपको एक आई डिजीज़ है जिसका क्या नाम है, कलर ब्लाइंडनेस, जो कि कब होता है, जब रेटिना में कोन सेल्स जो है आपके उचित मात्रा में ना हो। तो ये थे 2 तरह के सेल, रेड और कोन सेल्स। अब जो है एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में कौन से सेल होते हैं, एनिमल्स की रेटिना में, तो एनिमल्स का जो रेटिना होता है उसमें सिर्फ रोड सेल होते हैं, यानी कि वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देख पाते हैं, उनमें कोन सेल जो है वो आप नहीं देख पाते, यानी कि वो रंगीन चीज़ें नहीं देख पाते। तो यहाँ पर एक मिथ है कि जो आप सांड होता है, बुल होता है, वो रेड कलर की तरफ जो है वो झपटा मारता है। तो पहली बात तो सांड में या किसी भी एनिमल में जो है वो आपके कौन सेल होते ही नहीं है, तो वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता कि वो कौन सा कलर है। उसे जो है सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर जो है दिखता है, कोई भी कलर उसे दिखा दो उसे वाइट और ब्लैक कलर का ही दिखेगा। तो ये एक झूठी है, अफवाह है जो हम बोलते हैं कि सांड जो है लाल कपड़े को देख के जो है भागता है। असल में अगर आप उसे चिढ़ाओगे, अगर वो चिंगरा हुआ है, थोड़ा उसे इरिटेट किया हुआ है, तो इसलिए वो सांड जो है उसकी तरफ भागता है, वरना उसे लाल कलर का कुछ नहीं दिखता। तो ये यहाँ पर एक मिथ बनी हुई है। दूसरी चीज़ मैंने शुरुआत में बोली, यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो निशाचर जीव होते हैं, यानी कि रात में जगने वाले जो एनिमल्स है, उल्लू है, उनकी आंखें रात को क्यों चमकती हैं, क्योंकि उनकी आंखों में एक लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, टैपिटम लूसिडम। क्या पाई जाती है, टैपिटम लूसिडम। टैपिटम लूसिडम ये लेयर पाई जाती है। और ये लेयर क्या करती है, उनमें ये लेयर जो है, जो लाइट आती है, जैसे उनकी आँख में जो लाइट एंटर करेगी उसको कई जो गुना ज़्यादा क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है, जिससे कि वो उसकी आँखें जो है चमकने लग जाती है और वो कम प्रकाश में भी, कम लाइट में भी, यानी कि रात के समय में भी देख पाता है। तो ये जो टैपिटम लूसिडम है, ये लेयर जो क्या करती है, मेनली ये लेयर इसका ये लेयर कारण है कि जो रात में जगने वाले जीव जैसे उल्लू हैं उनकी आंखें इसलिए चमकती है क्योंकि उनमें टैपिटम लूसिडम नामक लेयर पाई जाती है, जो थोड़ी सी भी अगर लाइट आए तो उसे जो है कई गुना ज़्यादा जो है वो परावर्तित कर देती है, उसे जो है रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे कि वो उनकी आंखें चमकने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई कि क्यों रात को जो निशाचर जीव होते हैं, रात में जगने वाले जीव, उनकी आंखें चमकती हैं।
दूसरा, मेडिकल चेकअप के दौरान क्यों दिखाया जाता है कि आप रेड ग्रीन ब्लू कलर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है, रेटिना में आपका एक जगह पाई जाती है जहाँ जिसका नाम है येलो स्पॉट, पीला बिंदु। इसका सिर्फ काम इतना है कि यहाँ पर जो है येलो स्पॉट में जो रेटिना के लेयर में ही, रेटिना के पर्दे पर ही ये स्पॉट पाया जाता है। इस स्पॉट पर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा रेटिना में जो रोड सेल और कोन सेल, सबसे ज़्यादा ये दोनों सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, तो रेटिना पे जो आपका येलो स्पॉट है, पीला बिंदु है, यहाँ सबसे ज़्यादा रोड और कोन सेल्स जो है पाए जाते हैं। और यहाँ क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके रोड और कोन सेल पाए जाते हैं, इसलिए जो इमेज आपकी रेटिना पर बनती है, क्वेश्चन आए कि सबसे तीक्ष्णतम इमेज, सबसे क्लियर इमेज, सबसे साफ सुथरी इमेज कहाँ बनेगी, सबसे क्लियर इमेज आपकी येलो स्पॉट पर ही बनती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड और कोन सेल्स जो है पाए जाते हैं, जो कि आपको देखने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट नाम से पता लग रहा है, ब्लाइंड यानी कि अंधापन, यानी कि यहाँ पर जो है रेटिना के यहाँ पर इस जगह पर आपकी रेटिना आ रही है, तो यहाँ पर आपका रोड सेल और कोन सेल जो है नहीं पाए जाते। तो रोड सेल और कोन सेल नहीं पाए जाएंगे यहाँ पर, तो आपको कोई इमेज जो है यहाँ पर नहीं बनती। और ब्लाइंड स्पॉट के यहाँ पीछे से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी जो है ऑप्टिक नर्व जो है निकल रही होती है, दृश्य तंत्रिका निकल रही होती है, जो कि कहाँ जाती है, लास्ट जो टॉपिक में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका मिड ब्रेन है उसमें आपकी क्या पाया जाता है, ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब जो कि आपको देखने में हेल्प करती है। तो ये जो है ब्लाइंड स्पॉट के पीछे जो ऑप्टिक नर्व है आपके कहाँ जाएगी, ऑप्टिक लोब, जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है, जो कि आपको देखने में हेल्प करते हैं। ओके, उसके बाद ये आपका हो गया पीछे का पार्ट, आपका आई का हमने समझ लिया है, कोई डाउट तो नहीं रह गया। उसके बाद ये दो फ्लूइड आपके आईज में पाए जाते हैं, एक पाया जाता है आपका एक्वस ह्यूमर और दूसरा फ्लूइड मिलता है आपका विट्रस ह्यूमर, विट्रस द्रव्य। तो एक एक्वस द्रव्य और एक विट्रस द्रव्य या विट्रस ह्यूमर। तो ये दो फ्लूइड जो है आपकी आइज में पाए जाते हैं। और जो आइज के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो लेंस से लेकर आपका ये रेटिना है, तो लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड, जो द्रव्य पाया जाता है आइज के अंदर, उसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और जो फ्लूइड आपका, जो आपका द्रव्य आपका लेंस और ये आपका क्या हो गया, कॉर्निया। तो लेंस और कॉर्निया के बीच जो यहाँ पर आपका फ्लूइड मिलेगा, द्रव्य मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो ये दो द्रव्य आपके आइज में जो है आपके पाए जाते हैं, जो लुब्रिकेशन मेंटेन करता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, कौन कौन से जो फ्लूइड पाए जाते हैं, उनकी क्या, कहाँ उनकी लोकेशन है, विट्रस ह्यूमर लेंस और रेटिना के बीच में, एक्वस ह्यूमर लेंस और ये आगे क्या है, कॉर्निया, आंखों के आगे जो सबसे आगे ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, वहाँ पर इसके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो ये आपका जो है, आपका सबसे आगे ये आपका क्या है, ये है आपका कॉर्निया। तो कॉर्निया आपका सबसे आगे, आँख के सबसे आगे का जो पोर्शन होता है, जो आपका चमकता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं, जहाँ से आपके लाइट जो है एंटर करती है आइज के अंदर। और कॉर्निया आपका कैसा है, ये आपका लाइव होता है, ये आपका जीवित संरचना है, लेकिन इसमें जो है कोई ब्लड वेसल, रक्त कोशिका नहीं पाई जाती। फिर आप कहेंगे जब इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं है, कोई रक्त कोशिका नहीं है, और फिर भी ये जीवित है, तो इसे ऑक्सीजन कैसे मिलती है, तो इसे जो ऑक्सीजन है कॉर्निया को, वो आपका कैसे मिलती है, न्यूट्रिशन से, एब्जॉर्प्शन से, ऑस्मोसिस से इसे जो है ऑक्सीजन जो है आपका मिलती है। और कॉर्निया, एक और चीज़, आपका जो आई डोनेट करते हैं आप लोग, जो आंखों का प्रत्यारोपण होता है, आंखों का जो डोनेशन होता है, आई डोनेट करते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, पूरी की पूरी आई डोनेट करते हैं, एक पार्ट डोनेट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। तो आपको बता दूं कि जब भी आप किसी को आई डोनेट करते हैं, तो आप पूरी आंख के बजाय सिर्फ क्या है, कॉर्निया जो है डोनेट करते हैं। तो मेनली आई डोनेशन में आपका जो कॉर्निया है वो डोनेट होता है। और कॉर्निया में, इसमें अलग से बहुत पतली पतली लेयर्स पाई जाती है। और कॉर्निया में क्या है, बहुत पतली पतली जो है लेयर पाई जाती है। और कॉर्निया की जो है एक 6th लेयर जो है, एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट ने जो है उसे
आइडेंटिफाई किया था कि कॉर्निया में कई सारी लेयर है। ये तो पहले ही आइडेंटिफाई हो चुका था कि कॉर्निया में कई पतली पतली जो है आपका लेयर पाई जाती हैं, लेकिन जो एक सिक्स्थ जो लेयर है वो किसने ढूंढी थी? वो इंडियन यूके के जो आपके यूके है, यूके में रहने वाले जो इंडियन है, एनआरआई हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ढूंढी थी कॉर्निया में सिक्स्थ लेयर, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रख दिया था, दुआ लेयर। तो ये याद रखिएगा। तो अगर इसकी एक लेयर भी मिल जाए, किसी पर्सन को मिल जाए, तो यानी कि उसे आंखों की रोशनी मिल सकती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आई डोनेशन जो है आप कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि दुआ लेयर जो है आपका सिक्स लेयर है कोरोना की, जो एक इंडियन जो यूके में रहने वाले साइंटिस्ट हैं उन्होंने आइडेंटिफाई की थी। उनके नाम पर इसका नाम दुआ लेयर रखा गया। उनका पूरा नाम क्या था? हरमिंदर दुआ। ओके, तो कॉर्निया के बारे में समझ आ गया। उसके बाद है आपका कॉर्निया के अंदर, ये हमने देखा एक्वस ह्यूमर है, फ्लूइड है, जो कि कॉर्निया से लेकर लेंस के बीच में पाया जाता है। उसके बाद ये आपका अगर लेंस देखें तो आइज में जो लाइट हमारी मेनली एंटर करती है, ये आपका लेंस है जो कि प्रोटीन का बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, काफ़ी लचीला होता है। मतलब जिस चीज़ को भी अगर हमें देखना है, अगर हमें पास वाली चीज़ को देखना है तो उसके अकॉर्डिंग अपने लेंस को सेट कर लेता है। अगर हमें दूर वाली चीज़ को देखना है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लेंस जो है अपने आप को सेट करता है। तो ये आपका काफ़ी लचीला जो है होता है। और आइज़ में हमारा जो लेंस होता है वो कैसा होता है? बाय कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस जो है आपका आइज़ में जो है मिलता है। तो ये चीज़ याद रखिए आप। और लेंस को होल्ड कौन करके रखता है? पकड़ के कौन रखता है? एक मसल होल्ड करके रखती है, मांसपेशी होल्ड करके रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिलियरी मसल। तो ये सिलियरी मसल ने आपके जो लेंस को होल्ड करके रखा होता है। उसके बाद आपका आता है ये आइरिस और प्यूपिल। तो आइरिस जो आपकी आंख के अंदर है, ये आपका कईयों की ब्राउन आइज बोलते हैं हम, कईयों की ब्लू आइज है। तो वो क्या है जो हम बोलते हैं? कईयों की बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक किसी की नहीं होती है, थोड़ा बहुत उसमें ब्राउनिश आ जाता है। तो वो किसी की ब्राउन आइज है, किसी की ब्लू आई है। तो वो क्या है? वो आपका होता है आइरिस, जो कि इनवॉलंटरी जो है आपकी अनैच्छिक मसल्स से बना होता है, जो कि हेल्प करता है प्यूपिल को। प्यूपिल आपका आइरिस के अंदर जो आपका छोटा सा डार्क स्पॉट है, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल, यानी कि पुतली कहते हैं। आइरिस का काम क्या है कि ये प्यूपिल के साइज को बड़ा छोटा करता है, यानी कि प्यूपिल से जो हमारी लाइट एंटर करेगी, अगर बहुत ज़्यादा लाइट हमारी एंटर कर रही है, बहुत हम लेज़र लाइट अगर हमारी आइज़ में जाएगी, बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, तो क्या करेगी? ये जो आइरिस है आपका, जो पुतली का साइज जो है उसे बड़ा छोटा करती रहती है। अगर जो है बहुत ज़्यादा लाइट जाएगी आपकी आँख में, तो ये आइरिस जो है आइरिस जो है ये आँख को हमारे सिकुड़ लेती है। अगर आप देखिएगा, खुद देखिएगा, अगर किसी की टॉर्च लीजिएगा, किसी की आँख में टॉर्च मारोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आपके उसकी आँख में जाती है, तो ये आपकी अगर आप आँख देखेंगे, ये आपका प्यूपिल है, पुतली है, बहुत छोटी हो जाती है। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और अगर आप डिम लाइट में जाते हैं, बहुत कम लाइट में जाती हैं, तो ताकि आपके आँख के अंदर ज़्यादा लाइट जाए, इसलिए ये जो है आइरिस क्या करेगा? प्यूपिल के साइज़ को बड़ा फैला देता है। आपके जो है ये आपका काला काला का पोर्शन है, ये आपका काफ़ी फैल जाता है, ताकि आपका लाइट और ज़्यादा आपकी आइज़ में एंटर कर सके। तो ये था प्यूपिल, ये था आइरिस। तो ये था आपका आगे का स्ट्रक्चर जो आपके आइज़ में होता है। सिलियरी मसल जो लेंस को होल्ड करती है, आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया जो कि जहाँ से मेनली लाइट एंटर करेगी आपके आइज़ में, जो कि मैंने बोला इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाई जाती है, और इसमें कई छोटे छोटे लेयर हैं कॉर्निया में, जिससे ही आपका आई डोनेशन जो है आपका होता है। और ये था पूरा हमारा आई का स्ट्रक्चर के बारे में, कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किस तरह से हमारा जो बाय कन्वेक्स लेंस है हमारे पास की चीज़ों को या फिर जो दूर की चीज़ों को देखता है। और कई बार जब हमारे आँखें, हम बोलते हैं कि किसी को दिखना कम हो गया है, या फिर पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, ऐसा कुछ होता है, यानी कि उसका जो लेंस है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए कई कई जो डिजीज़ होती हैं वो बोली जाती हैं। जैसे कि किसी को मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, रेस्ट बायोपिया हो गया, ये सब डिजीज़ मैं करा चुकी हूँ, अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। 5-6 वीडियो पहले मैंने एक डिजीज़ आपको कराई थी, आई डिजीज़,
एक पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया था, सिर्फ फोकस किया था हमारी, जब मैंने सारे ह्यूमन डिजीज़ करवाई है, कार्डियक डिजीज़, आई डिजीज़, ह्यूमन डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़, तो तब मैंने बताया था कि वो वाले डिजीज़ जो कि हमारे आइज से रिलेटेड है वो मैंने अलग से एक वीडियो में पढ़ाई हुई है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर वो जो टॉपिक है कवर कर सकते हैं कि अगर हमारी जो लेंस है ठीक से काम ना करे, यानी कि अगर आपको मायोपिया रोग हो जाए, मायोपिया में क्या होता है, आप पास का देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, दूर का देख पाते हैं, पास का अच्छे से नहीं देख पाते। और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन सा लेंस यूज़ किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया है, पूरा आई का स्ट्रक्चर के बारे में कवर किया है, क्या क्या कौन कौन सा पार्ट जो है हमारे आइज़ में पाया जाता है जो कि हमें देखने में हेल्प करता है। पूरी उम्मीद है मुझे आपको टॉपिक समझ आ गया है, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया हो। कोई डाउट रह गया हो बाय चांस तो आप वीडियो के बाद में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी अगर आपका कोई भी डाउट है। लेकिन वीडियो के बाद में, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा अकाउंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, या फिर वहाँ से नहीं खुल पाता है तो आप सीधा वहाँ जाकर सर्च करें दक्षता अकेडमी। तो दक्षता अकेडमी सर्च करेंगे तो लोगों के साथ, पूरा सर्च करिएगा तो लोगों के साथ हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।